जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं सौरभ सिन्हा और वर्तमान में मैं अभी भारतीय रेलवे में सेवा दे रहा हूं। जीपीएससी का एग्ज़ाम 17 तारीख को होना कंफर्म हो गया है, लगभग 99%। करंट अफेयर का ये वीडियो है। झारखंड का एक टॉपिक है चर्चित स्थल के बारे में। जल्दी पढ़ेंगे ताकि आपका भी समय ज़्यादा लॉस ना हो। सबसे पहले कोडरमा, ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि अभी यहाँ पे लिथियम भंडार मिला है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पे और भी यहाँ पे लिथियम मिल सकता है। तो बस याद रखना, कोडरमा से लिथियम। गिरिडीह, तो गिरिडीह में क्या, गिरिडीह क्यों चर्चा में है? तो आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी 75 साल पूरा हुआ था। उसके स्वतंत्रता दिवस के पूरे 12 अगस्त 2023 को गिरिडीह में पहली बार 76 मीटर का तिरंगा यात्रा निकाला गया, यानी 250 फीट। 250 फीट भी याद रखिएगा, 76 मीटर 250 फीट तिरंगा यात्रा गिरिडीह, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आप अगर भूल जाएंगे तो याद रखिएगा कि हम लोग तिरंगा को गिरने नहीं देते हैं किसी भी हालत में। कुछ भी हो जाए, तिरंगा गिरना नहीं चाहिए। तो गिरना से गिरिडीह हो जाएगा, याद हो गया होगा आपको मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे उसके बाद एक महाबला पहाड़ है, ये दुमका जिले में है, याद रखेंगे। यहाँ पे आदि मानव के पद चिन्ह मिले हैं। तो आपका डायरेक्ट इंटरकनेक्ट होगा एंशिएंट हिस्ट्री से, जहाँ से आपका 5 सवाल आएगा, याद रख सकते हैं। उसके बाद है बंशीधर। तो बंशीधर जो है, यहाँ पे हेमंत सोरेन उस समय के मुख्यमंत्री थे। 3 मई 2023 की बात है। ये गढ़वा जिले में, यहाँ पे बंशीधर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 2 दिवसीय बंशीधर महोत्सव का उद्घाटन किया गया और यहाँ पे इस महोत्सव को एक राजकीय मेले का दर्जा दिया गया, याद रखेंगे। मुरी, आपको पता है कि जब हम धनबाद से रांची जाएंगे, बोकारो, चंद्रपुरा बोकारो, उसके बाद मुरी बड़ा स्टेशन में, तो यहाँ पे मुरी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रघुनाथ महतो नाम रख दिया गया। यानी अब मुरी को किस नाम से जाना जाएगा? रघुनाथ महतो के नाम से जाना जाएगा। ये कौन थे? तो स्वतंत्रता सेनानी थे। आप कमेंट करिएगा कि ये किस आंदोलन से ये जुड़े रहे हैं, किस मूवमेंट से जुड़े रहे हैं। रायडी, ये कहाँ पे? गुमला में है। और यहाँ पे क्या है? एक मंदिर है जिसका नाम है जरजट्टा गांव के मंदिर। इसको जीआई टैग दिया गया, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये पतरातू डैम, पता ही है, रामगढ़ जिला में ये है। यहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन के देश विदेश के जो भी मतलब आए हुए थे मेहमान, वो घूमने आए थे यहाँ पे। ठीक है। समित शेखर जी, वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे पारसनाथ पहाड़ी है, 1365 मीटर 4478 फीट है, याद रखेंगे सारा कुछ। गिरिडीह जिला में है और इसकी विशेषता है कि इसके तराई क्षेत्र से, यानी इस पहाड़ी के नीचे से बराकर नदी होकर बहती है। अब यहाँ पे चर्चा में क्यों है? अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने यहाँ पे एक इको सेंसिटिव जोन के तहत इसको एक पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाने की बात की। इसका विरोध हुआ क्योंकि इन लोगों का कहना था कि अगर ये पर्यटन स्थल के रूप में है तो यहाँ पे मांस मदिरा इत्यादि अन्य चीज़ें भी, या अन्य लोग यहाँ आएंगे और उनका सेवन करेंगे। इस वजह से उनके धर्म में इस चीज़ से प्रॉब्लम है, तो इस वजह से वहाँ पे विरोध हुआ। बाद में इस चीज़ को वापस ले लिया गया, याद रखेंगे। यहाँ पे मधुबन पहाड़ी है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये मैं बता दूं आपको, समित शिखर जी पारसनाथ पहाड़ी कहा जाता है। 24 में से 20 तीर्थंकर को यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हुई, ये याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद उलुंग जलप्रपात, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है ये? तो हाल ही में झारखंड के पूरे राज्यपाल रमेश बैस अपने पूरे परिवार के साथ उलुंग जलप्रपात आए। कहाँ पे है? खूंटी जिला में, बस ये याद रखेंगे। और यहाँ से दक्षिण कोयल नदी बहती है। त्रिकुट पर्वत, अभी आपको पता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे एक तकनीकी खराबी होने के कारण बहुत सारे रोपियों में फंस गए थे। बाद में एनडीआरएफ की टीम आकर के बचाती है। कुछ लोग यहाँ पे घायल भी हुए थे और संभवतः कुछ 2 मर भी गए थे, श्योर नहीं हूँ, लेकिन याद नहीं है। तो यहाँ पे त्रिकुट पर्वत है, यहाँ भारत का सबसे ऊंचा रोपवे है, ये याद रखना है। यह झारखंड के देवघर जिला के त्रिकुट पर्वत पर स्थित है, ये भी याद रखेंगे। ऊंचाई कितनी है इसकी? तो ये याद रखना है। यहाँ पे ऊंचाई इसका 1500 फीट है, 26 कैबिन है और म्यूराक्षी नदी यहाँ से बहती है, ये याद रखना है। अच्छा, उसके बाद है लुंगुबुरु घंटा बाड़ी, ये क्या है वो बताता हूँ। कहाँ पे है? बोकारो में है। ठीक है। फेमस क्यों है ये? तो फेमस होने का कारण है, बता रहा हूँ। फेमस होने का कारण है कि यहाँ पे 22वां अंतर्राष्ट्रीय शरण धर्म सम्मेलन हुआ। आपको पता है कि झारखंड में रहने वाले आदिवासियों के लिए शरणा स्थल
बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कारण से ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि अंतर्राष्ट्रीय शरण धर्म सम्मेलन 22वां संस्करण है ये, बोकारो में हुआ था, एक ललपनिया जगह है, और लुगुबुरु में हुआ था, ये याद रखेंगे। उद्घाटन किसने किया? हेमंत सोरेन ने किया था। क्यों ये नाम पड़ा लुगुबुरु? क्योंकि वो एक बाबा हैं, लुगु बाबा, उनके दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। उलियाती गाँव, पता है जो भी झारखंड में तैयारी कर रहे हैं हर लोग इस नाम से परिचित होंगे। ये बिरसा मुंडा से संबंधित है, भगवान बिरसा मुंडा से। 15 नवंबर 2022 को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर और झारखंड राज्य स्थापना के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, देखिए कौन आए हैं याद रखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने धरती आबा के पैतृक गांव उलिहातू जाकर पुष्प अर्पित किया है। और यह पहला मौका है कि जब देश का कोई राष्ट्रपति बिरसा मुंडा के जन्म स्थान पर पहुंचे हैं। तो आप ये मतलब सोच सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये करंट अफेयर है, ठीक है। और कब आए हैं? 15 नवंबर 2022। उसके बाद है 15 नवंबर 2023 को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा। उलिहातू आने वाले भी पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी। ये दोनों टर्म याद रखना है, पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पहले प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी। आज़ादी स्वतंत्रता सेनानी और उलगुलान के धरती नायक बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था, खूंटी जिला के उलियाती गांव में। आप कमेंट करिएगा कि उनका डेथ कब हुआ था, किस बीमारी से हुआ था। और एक पहाड़ी है, टोम्बारी बुरु पहाड़ी है, ये किससे संबंधित है कमेंट करिएगा। उसके बाद है सुकरीगढ़ा। सुकरीगढ़ा रामगढ़ जिला में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्फूर्ति योजना जो केंद्र सरकार की चल रही है, उसमें जो भी क्लस्टर वगैरह हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये लोग कैसे करते हैं, ये स्कीम लाया गया था। तो ज्वेलरी क्लस्टर का निर्माण किया गया है, ठीक है, बस यही याद रखना है। गुमला, तो गुमला में क्या है कि डिजिटल बीट पुलिस QR बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम लागू करने वाला गुमला झारखंड का पहला जिला बन गया। इस सिस्टम की यह विशेषता है कि पुलिसकर्मी अपने बीट में जाकर के QR कोड से अपनी उपस्थिति बनाएंगे। मतलब आप समझिए कि डिजिटली अब यहाँ पे अटेंडेंस होगा, याद रखेंगे। ये झारखंड पुलिस के लिए लाया गया है और ये पहला जिला है जहाँ पे इस तरह का अटेंडेंस के लिए डिजिटल QR कोड सिस्टम लाया गया था गुमला में। लुगु पहाड़, ठीक है, तो यहाँ पे 1500 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्लांट लगाया गया है DVC के द्वारा, याद रखेंगे। उसके बाद नवरत्नगढ़, आपको पता है अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े होंगे झारखंड का, तो ये जाहिर सी बात है नागवंशी राजाओं से संबंधित ही है। तो यहाँ पे एक दुर्जन शाह का महल मिला है और एक रानी तालाब में दरवाज़ा भी मिला है, याद रखेंगे। और मांझी रांची में है, पता ही है, ठीक है। तो रांची झारखंड में लुप्त प्राय गिद्धों, अब आप कमेंट करिएगा कि वो गिद्ध क्यों मर रहे हैं। एक दवा है, उस दवाई के कारण ही गिद्धों की मृत्यु हो रही है, मतलब इनडायरेक्टली उनकी डेथ हो रही है। मतलब वो दवाई का सेवन मानव जाति कर रहा है और मानव जाति का जो अवशेष है उसको गिद्ध खा करके उनके कारण उनकी मौत हो रही है। तो वो कौन सी दवा है कमेंट करिएगा। तो झारखंड में लुप्त प्राय गिद्धों को बढ़ाने के लिए वन विभाग द्वारा और मांझी स्थित मूटा में गिद्ध प्रजनन केंद्र का निर्माण किया जाएगा। यह देश का 8वां होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हजारीबाग, तो हजारीबाग क्यों फेमस है? तो देखिए, हजारीबाग के बहरनपुर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की जा रही खुदाई में पालकालीन बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली हैं। ये प्रतिमाएं बलुआ पत्थर की भी बनी है, जिसमें 2 प्रतिमा तो भूमि स्पर्श मुद्रा में। आप कमेंट करके बताइएगा कि भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा किस काल में बनी थी। मैं ऑप्शन भी देता हूँ, कुषाण काल, गुप्त काल, ठीक है। कमेंट, यही 2 ऑप्शन है, यही 2 में कोई एक है। तथा अन्य 4 प्रतिमाएं धर्म चक्र मुद्रा में है। हजारीबाग के गौरिया करम में देश का दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले इसका पेपर भी हुआ था। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा हजारीबाग के दैहर और सोहरा में 72 वर्ष पूर्व खुदाई से प्राप्त बौद्ध अवशेष में मूर्तियों में लिखी गई विशेष लिपि का अध्ययन का निर्णय लिया गया। इसके लिए ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा डॉक्टर अर्पिता रंजन को भेजा गया है, ताकि मूर्तियों के कालखंड का पता लगाया जा सके। गौरतलब है कि 1950 के यहाँ के तत्कालीन मुखिया जगन्नाथ सिंह और ग्रामीणों को दैहर और सोहरा से अनेक मूर्तियाँ मिली थी। मतलब आपको याद रखना है कि यहाँ पे इस क्षेत्र से भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली हैं। सैंडस्टोन का बना हुआ है। सैंडस्टोन कैसा है? अवसादी चट्टान है, याद रखेंगे। ये सब सवाल भी आता है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। रांची,
तो रांची के बीजूपाड़ा में झारखंड का पहला फार्मेसी पार्क स्थापित किया जाएगा। रांची के ही गेतल सूद डैम में, तो याद रखेंगे गेतल सूद डैम कहाँ है, रांची में 150 मेगावाट का तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। झारखंड के पहले ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना धुरवा में की जाएगी, इसको भी याद रखना है। उसके बाद टाटा स्टील कंपनी के सहयोग से ब्राम्बिक में कैंसर अस्पताल प्रगति पर है। बाड़ा तालाब में स्थित टापू पर विवेकानंद की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 12 जनवरी 2020 को किया गया। रांची विश्वविद्यालय में गांधी दर्शन केंद्र की स्थापना की जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। केंद्रीय बजट में, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, केंद्रीय बजट में झारखंड की सभ्यता और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने हेतु रांची जिले में आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम की घोषणा की गई। बिरसा जैविक उद्यान और मांझी रांची में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे? और मांझी में, बिरसा जैविक उद्यान में। झारखंड का पहला तारामंडल बहार मिहिर का निर्माण, नाम क्या है? बहार मिहिर। गुप्त काल से संबंधित है, पता ही आपको। और गुप्त काल में किससे संबंधित है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है, याद रखेंगे। वहाँ पे बहार मिहिर का निर्माण चरौंजी रांची में किया जा रहा है, ठीक है। पहला तारामंडल झारखंड का। रांची स्थित आर्डर हाउस का नाम बदल करके महात्मा गांधी स्मृति उद्यान की जाएगी। और रांची जिले में देश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित किया जाएगा। इसके बाद है देवघर। तो देवघर, ठीक है, यहाँ पे पहला एम्स खोला गया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा पहला एम्स खोला गया झारखंड का। झारखंड का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पहला कौन सा है? रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और दूसरा कहाँ पर हो गया? देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहला एम्स कहाँ खोला गया झारखंड का? तो देवघर में। देवीपुर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई, देवीपुर देवघर में ही है। क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया और संथाल परगना के विकास के लिए एसपीआडा का मुख्यालय अब देवघर होगा, याद रखेंगे। खूंटी की बात करें तो खूंटी में एक, अगर आप लोग देखेंगे कृषि और पशुपालन के दृष्टिकोण से, तो किसी चीज़ का वहाँ पे रिसर्च सेंटर है। मैं नाम तो नहीं बताऊँगा, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि वो क्या है, ठीक है। वहाँ पे इसका रिसर्च भी होता है और उत्पादन में भी वहाँ पे पहला स्थान है वो जिला। खूंटी जिला प्रशासन द्वारा निर्मित बोरी बांध मॉडल को, बोरी बांध मॉडल कहाँ पे है? खूंटी में है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त हुआ। जयपाल सिंह मुंडा के टकरा गांव को केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदर्श ग्राम बनाने की घोषणा की। यहाँ पर एक स्किल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, नॉलेज सिटी की स्थापना की जा रही है खूंटी में। झारखंड का पहला रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, मतलब डिफेंस पावर यूनिवर्सिटी की स्थापना खूंटी में हो रही है। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के गुनी गांव से पानी रोको पौधों रोपा अभियान की शुरुआत की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका एक चैप्टर पढ़ना झारखंड की योजना है, तो उसमें ये सवाल आ सकता है कि कहाँ से? तो खूंटी के गुनी गाँव से पानी रोको पौधों रोपा अभियान की शुरुआत की गई। दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना के तहत खूंटी जिला को पायलट जिला के रूप में चुना गया। दोनों सवाल याद रखेंगे। इसके बाद है आरा, अब थोड़ा सा बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आरा और केरम, इन दोनों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया गया है। पाकुड़, तो पाकुड़ विशिष्ट इंडिया रिजर्व आदिम जनजाति बटालियन का मुख्यालय दुमका की जगह पाकुड़ को बनाया गया। ये सवाल आ सकता है, ठीक है, अच्छा सवाल है कि स्पेशल इंडिया रिजर्व ट्राइबल बटालियन जो है उसका हेडक्वार्टर पाकुड़ है। इटकी, रांची जिले के इटकी में मेडिकल सिटी की स्थापना की जाएगी। गमरिया पंचायत बहुत चर्चा में रहता है, ये सरायकेला खरसावा में है और यहाँ पे पहला पंचायत है जहाँ पे पेयजल आपूर्ति पूरी तरीके से हुई है और खुले में शौच से मुक्त किया गया है, पहला पंचायत, ठीक है, याद रखेंगे। चास, तो बोकारो में पड़ता है। भारत सरकार ने चास नगर निगम को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड दिया है। नामकुम रांची में है। इंटरनेशनल पार्सल हब सेंटर यहाँ बनाया जाएगा। स्टार्टअप नीति को प्रोत्साहित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की स्थापना यहाँ पे की जाएगी। लोहरदगा की अगर बात करूँ तो वर्ष 18-19 में भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा के बिंदुओं के आधार पर नीति आयोग ने इसे पहला स्थान दिया। किस मामले में? तो स्वास्थ्य सेवा के मामले में लोहरदगा को वर्ष 18-19 के लिए पहला स्थान दिया। और किसने दिया? तो नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना को भी कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद है आपका जमशेदपुर, तो यहाँ पे वीमेंस कॉलेज झारखंड का पहला महिला विश्वविद्यालय बना। 3 मार्च 2019 को झारखंड जमशेदपुर जिला का 100 वर्ष पूरा हुआ निर्माण का,
ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से जिला का विनिर्माण 100 साल पहले किया पूरा हुआ 2019 में। उसके बाद है गोड्डा जिला। तो गोड्डा जिला केंद्र सरकार ने यहाँ अडानी पावर कंपनी को 14,000 करोड़ रुपए की लागत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, SEZ, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की मंजूरी दी है। चतरा, तो चतरा जहाँ का मैं रहने वाला हूँ चतरा, तो 19 जनवरी 2019 को चतरा में सहिया आरोग्य कुंजी योजना का आरंभ रघुवर दास ने किया है। झारखंड के सभी घरों में बिजली कनेक्शन प्रदान करने वाला रामगढ़ पहला जिला है, याद रखेंगे। यहाँ प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है। यहाँ झारखंड का पहला खुले से शौच मुक्त जिला है। पंचायत की बात करेंगे तो कोई और था, सराय किला खरसावां का एक पंचायत था, अभी मैंने आपको पढ़ा दिया है, मैं फिर से पढ़ा देता हूँ, गमरिया पंचायत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोकारो में तो कोरोना के कारण पहली मृत्यु कहाँ हुई थी? बोकारो में, याद रखेंगे। दुमका की बात करें तो झारखंड का पहला दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय फूनो झानो मुर्मू, ये दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय हंसडीहा दुमका में खुला है, याद रखेंगे। दुबिया खाड़, ये कहाँ पे है? पलामू में है। यहाँ पे हर साल फरवरी में आदिवासी कुंभ मेला राज्य सरकार लगाती है और इसे राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है, तो याद रखेंगे। आदिवासी कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो पलामू के दुबिया खाड़ में। गोड्डा की मैं बात करूँ तो अभी मैंने गोड्डा के बारे में ये बताया कि यहाँ पे अडानी सरकार 14,000 करोड़ रुपए की लागत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएगी। और क्या है, तो यहाँ पे गणतंत्र दिवस के मेले को राज्य सरकार राजकीय मेले का दर्जा देगी। और आदित्यपुर के बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आदित्यपुर में स्थित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को पूर्वी भारत में निवेश का सबसे बड़ा गेटवे के तहत 500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना है। इस औद्योगिक पार्क में, औद्योगिक एरिया में 82 एकड़ भूमि पर क्लस्टर बनाया जाएगा। इस क्लस्टर के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे टेस्टिंग सेंटर, पेविलियन, वेयर हाउस, ट्रक पार्किंग, स्कूल, शॉपिंग मॉल, ETC, जो भी मानव जीवन के लिए डेली यूज़ में आता है। ये जो चैप्टर था आपका चर्चित स्थल, ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अगला टॉपिक आज मैं थोड़ा देर में दोबारा अपलोड करूँगा। कंप्लीट मैं आपको 17 जनवरी का 12 जनवरी तक करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा झारखंड का। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।